आज रात किसी को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है, कोई कंपनी या बड़ी से बड़ी कंपनी से आपको फोन आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखो। यूसुफ ने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, अकेला था, गरीब था, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर को कभी खोने नहीं दिया। वो अपनी गरीबी में, मैं कह रहा हूं कि वहां पर कह रहा है कि याकूब जो है कह रहा है गरीब हो गया था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो अकेला हो गया था और अपने मामा लोबान के यहां पर वो गुलामी में था, लेकिन उसने अपनी खराब परिस्थितियों में कभी भी कह रहा है कि अपने विचारों को अपना कैरेक्टर नहीं दिया, अपने मन को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपना कैरेक्टर नहीं दिया। उसने कभी भी कह रहा पाप को अपना कैरेक्टर छूने नहीं दिया। उसने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा। हो सकता था वो अपनी परिस्थितियों में कह रहा चोरी कर सकता था, भाग सकता था वहां से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक परिस्थिति खराब होती है और शैतान उसी समय दूसरी परिस्थिति भी आपके सामने खराब लेकर आएगा। मतलब कि जब एक हालात आपके बद से बदतर होते हैं, एक सिचुएशन आपकी खराब होती है, तो उसी समय कोई प्रॉब्लम्स, कोई टेमोटेशन आती है, तो उसी समय एक टेमोटेशन और खड़ी कर देता है शैतान। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना कि बाइबल बोलती है जब उस टेमोटेशन को शैतान देख लेता है कि इस व्यक्ति को कि इसने पहले वाली परिस्थिति में भी कह रहा है कि अड़ा रहा और खड़ा रहा और दूसरी परिस्थिति में भी अड़ा रहा खड़ा रहा, ये टस से मस नहीं हुआ, वही टाइम होता है कह रहा उस दिन से आपके हालात सुधरने लगते हैं। यीशु मसीह के नाम में याद रखना, उस दिन से आपके हालात सुधरने लगते हैं जब आप एक परिस्थिति का सामना कर रहे हो, लेकिन दूसरी मुसीबत भी आकर खड़ी हो जाए, लेकिन आप फिर भी टस से मस ना हो रहे हो, फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, तो वही टाइम होता है कि आपके हालात सुधरने लगते हैं। उस दिन से शैतान भागने लगता है। अगर आज ऐसा मन है आपका, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में छुटकारा देने वाला है, आज आपकी बरकतें को खोलने वाला है, आपकी आशीषों को खोलने वाला है। हो सकता है आज आप किसी गरीबी का सामना कर रहे हो, लेकिन याद रखना कि आपकी परिस्थितियां आपके नजदीक कह रहे कि इसलिए आती हैं, कह रहे कि ताकि आप कह रहे कि परमेश्वर के नजदीक जाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, और परमेश्वर से प्रार्थना करें और छुटकारा पाएं। यहां पर याकूब कह रहा कि हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के नजदीक गया और उसने प्रार्थना और विनतियां किया। मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आपकी गरीबी कह रहा कि आज कोई किसी की गरीबी उसका पीछा कर रही हो, उसके हालात बिगड़े हो, कोई आज कर्जा हो गया हो, कोई आज कह रहा कि आपकी ऐसी परिस्थितियां बिगड़ गई हो, कह रहा कि आज हो सकता है किसी के ऊपर कर्जा हो, बीमारी हो, समस्या हो, कह रहा कि आज बीमार हो, किसी न किसी परिस्थिति ने उसका पीछा 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल से आपका पीछा कर रही हो। लेकिन याद रखना कि अगर आज आप फिर भी अड़े और खड़े हैं पेड़ की तरह, कि आप टस से मस नहीं हो रहे हैं और आप समझ गए कि ये पेड़ है भाई साहब, यहां से मैं उखड़ूंगा तो भाई साहब मैं इसी समय कह रहा कि बेकार हो जाऊंगा, ये जड़ें दोबारा नहीं लगने वाली। मैं कह रहा हूं कि मछली को भी पता है, कह रहा कि अगर मैं पानी में से बाहर आऊंगी, आप मछली को कभी कह कर देखो, आ जाए एक रात कह हमारे बेड पर सो जा, सोने का बेड देंगे, गोलगप्पे देंगे, छोले देंगे। मछली क्या बोलती है? आपको स्कूल में सिखाया जाता है, मछली जल की रानी है, पीती दूध जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मैं कह रहा हूं कि उसको पता है मैं बाहर निकालोगे मर जाएगी, उसको इसलिए वो बाहर जाना पसंद नहीं करती। इसलिए आपको कह रहा है कि अगर आप अपने कैरेक्टर में से बाहर गए तो कह रहा है कि आज मसीह लोगों को पता है, कह रहा पाप की मजदूरी मौत है। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज कह रहा है कि अगर ऐसे लोगों को देख ले कि जिन्होंने इस वचन को सुनने के बाद फैसला ले लिया याकूब की तरह कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं, मैं अपने जीवन में सुधार करूंगा। क्योंकि याकूब अपने भाई एसाव के साथ धोखा करके सारा दिन पवित्र आत्मा को बोलता रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में कह रहा है तेरे अंदर मन है सुधार करने का, तेरे अंदर है। कह रहा है कि एक परिस्थितियां जाती हैं, दूसरी तेरी हालात फिर खराब हो जाती है, तीसरी फिर सिचुएशन कोई आ जाती है, फिर कोई टेम्पटेशन ऐसी आ जाती है, फिर कोई परेशानी एक आ जाती है, लेकिन तू फिर भी कह रहा तूने मुझे धोखा नहीं दिया। याकूब ने अपने आप को धोखा नहीं दिया, याकूब ने अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। कह रहा कि उसने अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, अपने हालातों को कह रहा है धोखा नहीं दिया, कह रहा है कि अपने परिवार को धोखा नहीं दिया, अपने विचारों को धोखा नहीं दिया। वो उल्टा कह रहा है कि परमेश्वर के नजदीक और जाता गया और जाता गया, प्रार्थनाएं विनती करता गया और परमेश्वर को बोलता चला गया अगर तू मुझे धनवान करे तो मैं तेरे कह रहा है कि तेरे लिए कह रहा है यहां पर खंबा खड़ा करवाऊंगा और दशमांश दिया करूंगा, तेरे मंदिर को बनवाऊंगा, तेरे भवन को बनवाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें जब उसने निकाली, परमेश्वर उससे खुश हो गया। और हम देखते जेनेसिस के चैप्टर में, उत्पत्ति के चैप्टर में 31 के 12 में उसके कानों में आवाज आई। कब आई? कह रहा जब उसकी एक परेशानी ने एक और परेशानी आके खड़ी होती, तीसरी परेशानी आके खड़ी होती, लेकिन वो ढूंढ रहा था परमेश्वर कहीं मुझे आवाज लगाएगा, लेकिन जब उसके कानों में आवाज नहीं आई तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और उसको आवाज लगाई। और सुनेंगे इस आवाज को, क्या कहा परमेश्वर ने? हाँ हाँ हाँ,
उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को हाँ। जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं हाँ। देख कि वे धीरज वाले और चित्त वाले और धब्बे वाले हैं। हाँ। क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है हाँ, हाँ। वो मैंने देखा है। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है जो कोई कुछ लेबान ने तेरे साथ किया है, कह रहा है कि वो मैंने देखा है। वो आज ऐसे लोगों के लिए रो रहा है, वो ऐसे लोगों के लिए आहें भर रहा है परमेश्वर। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है मैं जानता हूं, कह रहा है तू अपने हालातों में, कह रहा है कि तू याकूब बदला नहीं है। तूने आज अपने टेम्पटेशन में, कह रहा है कि आज तूने अपनी परिस्थितियों में तूने मुझे धोखा नहीं दिया। कह रहा है तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे परिवार ने, तेरे लोगों ने तुझे धोखा दे दिया, लेकिन कह रहा है कि अगर तुझे धोखा दे दिया, लेकिन याकूब फिर भी तू टस से मस नहीं हुआ। कह रहा है मैंने देखा है। मैं कह रहा हूं आपकी गरीबी को परमेश्वर ने देखा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आवाज आएगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों जो मुझे लाइव देख रहे हो, आज परमेश्वर की आवाज आपके कानों में पड़ने वाली है। आज पवित्र आत्मा आपके कानों में आवाज लगाने वाला है। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या तू देख नहीं रहा, मैंने कितने लोगों की मदद किया, परमेश्वर क्या तू देख नहीं रहा, मैंने कितने लोगों की हेल्प किया। आप कह रहे होंगे परमेश्वर मैंने अपने बच्चों की कितनी हेल्प किया, लेकिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हो सकता है कि आज आप कह रहे हो परमेश्वर को कि परमेश्वर देख मैंने कितना बीज दिया, कितना दशमांश दिया, लेकिन फिर भी मैं बेड पर हूं, मैं बीमार हूं, मैं ऐसी समस्या में क्यों हूं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है मैंने देखा है, मैंने देखा है। अगर मैं याकूब को देख सकता हूं, मैं तुम्हें भी देख सकता हूं। लेकिन अगर आज तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, आज बार बार तुम पवित्र आत्मा सिर्फ ये देख रहा है कि इन परिस्थितियों में इनका करैक्टर क्या होगा, इन हालातों में ये अपने करैक्टर से भाग जाएंगे क्या, इनका करैक्टर मेरे साथ बना रहेगा क्या, इनका स्वभाव मेरे साथ बना रहेगा क्या। अपनी परिस्थितियों में भी कह रहा आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा था याकूब के इस फैसले को कि याकूब का फैसला क्या होगा। उसके मामे ने उसके साथ धोखा किया, उसके साथ कह रहा उसकी शादी हुई, उसने अपनी लड़की दिया, लेकिन उसके साथ धोखा कर दिया। वो लड़की जो उसको पसंद थी उसके साथ नहीं बिठाया, उसका साथ धोखा कर दिया। लेकिन उसको कहा 7 साल तो यहां पर मेरे घर में गुलाम रहेगा, मेरे इतना पैसा मुझे देगा। लेकिन इतनी कमाई उसने 7 साल करके दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके परिवार ने उसके साथ धोखा किया। मैं कह रहा हूं कि फिर भी उसका परिवार ने, उसके उस मामा ने उसके साथ धोखा किया। मैं कह रहा हूं जितनी भेड़ बकरियां उसको दी, सड़ी हुई भेड़ बकरियां दे दी, लेकिन उसके साथ कह रहा है कि उसको भेड़ बकरियां दे दी, कह रहा है इससे तो कमा कर देगा। लेकिन वो भेड़ बकरियां वो बांझ हो गई जो लाबान के पास थी, लेकिन जो याकूब के पास थी वो दुधारू पशु बन गए। याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि आज आपके पास, कह रहा कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज आपके पास साइकिल है। मैं कह रहा हूं क्या हो सकता है आज आपके पास टूटा सा टीवी हो, टूटा सा पर्स हो, टूटी सी घड़ी हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर आज आपको सबसे नंबर 1 बनाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप अपने कैरेक्टर में सुधार कर रहे हैं, अगर आज आप अपने कैरेक्टर में सुधार कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है याकूब की तरह कह रहा है कि उसको बोलेगा, आवाज आएगी आपके कानों में और कहेगा कि मैंने देखा है, ऐ मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, मैं तुझे देख रहा हूं। कह रहा है कि तू किस परिस्थिति में है, तू किस गरीबी में है, तू किस कर्जे में है, तू किस समस्या में है, तू किस बीमारी के हालात में है, कह रहा मैं तुझे देख रहा हूं। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को देख रहा है जो लोग आज फैसला ले रहे हैं याकूब की तरह परमेश्वर कि मैं अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा। रूत कह रहा कि उसका पति मर गया, उसके परिवार के लोग अलग हो गए, लेकिन उसने अपने अंदर फैसला लिया, उसने अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। हो सकता था कि वो अपने देश में मिस्र में वापस जा सकती थी, पुराने कैरेक्टर में, पुराने पाप में वापस जा सकती थी, लेकिन उस रूत ने कह रहा कि उसके पति जब मर गया, उसके हालात जब बिगड़ गए, उसके बाद अकाल पड़ा, उसके परिवार के लोग उससे छोड़कर चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन रूत ने अपने अंदर कह रहा कि इस विश्वास को डाला, परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कह रहे जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा। याद रखना कि ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, कह रहा है कि जो लोग याकूब की तरह, रूत की तरह अपने कैरेक्टर को संभाले हुए हैं, अपनी गवाही को संभाल कर रखे हैं, चाहे खाना ना मिले, चाहे नौकरी ना मिले, चाहे कुछ ना मिले, लेकिन परमेश्वर के मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं कि तू देख रहा है, तू देख रहा है, एक दिन तू देख रहा है। जिसने मेरी बुराई किया वो परमेश्वर देख रहा है। अगर आज आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपको नीचा कर रहा है, आपको डाउन कर रहा है, हो सकता है आपका पैसा मार लिया हो सकता है आपकी जगह नौकरी उसने ले लिया हो सकता है आपका घर कब्जा कर लिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डोंट वेरी, कह रहा कि याद कर मैं तुझे देख रहा हूं, मैं याकूब को देख रहा हूं। कह रहा कि अगर आज तेरे परिवार के लोग तेरे खिलाफ खड़े हो, लेकिन याद रखना तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार तेरे खिलाफ खड़े हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे हालात तेरे से खिलाफ खड़े हो, लेकिन याद रखना सारी सिचुएशन तेरे खिलाफ हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर के स्वर्गदूत आज तेरा फेवर करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज एंजल में देख रहा हूं वो तुम्हारा फेवर करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज ऐसे लोगों का एंजल, परमेश्वर के एंजल फेवर करने के लिए आए हुए हैं, आज वो स्वर्गदूत आए हुए हैं, आज ऐसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज याकूब की तरह फैसला लेता हूं कि मैं आज से पाप के लिए दिल नहीं खोलूंगा। परमेश्वर अगर आज मैंने कहीं दिल खोल रखा है तो मैं उसको बंद करता हूं पाप के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने बोतल घर में छिपा रखी है तो फेंक दो बाहर उसको, अगर बीड़ी छिपा रखी है फेंक दो बाहर। आज मैं कह रहा हूं अगर ब्लू फिल्म की कहीं किताब रखी है बाहर फेंक दो। आज
अगर आज पाप के लिए आपने डोर खोल रखा है, बंद कर दो आज डोर को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप ऐसा करेंगे, मैं कह रहा हूं जितनों के अंदर मैंने सुधार देख लिया, आज रात परमेश्वर फैसला लेने वाला है। कह रहा तेरे घर में कह रहा सबसे बड़ी आशीष को खोलने वाला हूं, ऐसा डोर खोलूंगा जो कभी बंद न किया जाएगा। परमेश्वर ने डोर खोला। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने दाऊद के लिए ऐसा डोर खोला। जब दाऊद ने अपनी गलती में सुधार किया और परमेश्वर ने कहा जा तेरे ही वंश से राजा पैदा होंगे, तेरे ही वंश में कह रहा परमेश्वर का पुत्र पैदा होगा। यीशु मसीह उसके घर में पैदा हुआ। याद रखना, मैं कह रहा हूं ऐसे बच्चे फेमस होंगे, आपका वंश फेमस होगा, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। हालात बदलते नहीं है चर्च, हालात को बदलवाना पड़ता है। आपको जितने लोग आज अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर कि मेरा मौसम चेंज हो जाए, परमेश्वर आज मेरा मौसम चेंज कर दे। पवित्र आत्मा, मैंने आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी तूने कहा मेरा भी जो मुझसे पैदा हुआ है, जिसने मेरा नाम ले लिया है, जिसने मेरा बपतिस्मा ले लिया है, जिसने मेरे नाम को ग्रहण कर लिया है, वो पाप कर ही नहीं सकता। परमेश्वर तेरे उस प्रेम के लिए पवित्र आत्मा आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आज हमने तेरे वचन को सुना परमेश्वर कि मैं आज से अपने कैरेक्टर को मैं संभाल कर रखूंगी। मैं आज पवित्र आत्मा जी अपनी गवाहियों को संभाल कर रखूंगा परमेश्वर। आज मैं अपने विचारों में पवित्र आत्मा अपने आप को गिरने नहीं दूंगा। मैं मछली को देखूंगा कि मछली अपने अंदर जरा सा भी नमकीन का पानी अंदर नहीं जाने देती, पवित्र आत्मा नमक अंदर नहीं जाने देती। परमेश्वर ये पाप को अंदर ना जाने दे परमेश्वर। अगर ये किसी पापी शहर में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, अगर कहीं पर भी पवित्र आत्मा जी कहीं ऐसे देश में रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर जहां पर पाप ही पाप है, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता इस समय परमेश्वर ये लोग जो आज सुधार कर रहे हैं, अपने अंदर पश्चाताप कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं और परमेश्वर सुधार कर रहे हैं, जितनों ने आज फैसला ले लिया परमेश्वर कि मैं आज से अपने स्वभाव में, अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा, उसके घर में 7 दिन में सुधार हो जाए परमेश्वर। उसकी रिपोर्टों में, अगर वो बीमार है उसकी भी रिपोर्टों में 7 दिन के अंदर सुधार आ जाए यीशु मसीह के नाम में। उसकी हड्डियों में सुधार आए। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के पवित्र आत्मा हार्ट में सुधार आए, ऐसे कानों में सुधार आए, इनकी आंखों में सुधार आए, इनके परिवार में सुधार आए, इनके बच्चे में सुधार आए। आपसे परमेश्वर पवित्र आत्मा विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी टांगों में अगर दर्द है सुधार आए, इनकी कमर में दर्द है सुधार आए, इनके हार्ट में, लीवर में, किडनियों में इन्फेक्शन है पवित्र आत्मा सुधार आए, सुधार आने पाए, सुधार आने पाए। ब्लेसिंग खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं किसी के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर तो सुनता है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज जितने लोगों ने सुधार किया है इनके घर में आज से गरीबी का शराब हट जाए यीशु मसीह के नाम में, आज से सुधार हो जाए। अगर इनके घर में कोई जॉब नहीं है पवित्र आत्मा आज से सुधार होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तू ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कार पर चमत्कार कर रहा परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आज चमत्कार कर परमेश्वर। सच में मेरे पिता यहूदा ने आज पवित्र आत्मा जी सच में तेरे अनुग्रह को ठुकरा दिया, लेकिन परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर ये लोग कहीं किसी कमजोरी में, किसी वीकनेस में, किसी पाप में है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज इन्हें पवित्र आत्मा जी इनके कैरेक्टर को चेंज कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी तू बोलता है कि बाइबल में लिखा कि सूरनी नहलाई हुई जिसको जितना मर्जी नहला दो लेकिन वो फिर से कीचड़ में जाने की कोशिश करती है परमेश्वर। आज हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर मुझे देख रहा हो कि वो पाप छोड़ता हो लेकिन फिर वो उस गंद में गिरता हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं तुझे हिम्मत दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, तुझे हिम्मत दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो नशा इनकी जिंदगियों से जाए, इनके बच्चों से जाए, इनके परिवार से जाए, इनके पति के ऊपर से जाए। हर एक वो बार बार फ्रेंडशिप करने वाली गंदी आत्माएं, रोज लगातार पवित्र आत्मा जी रिश्ते बदलने वाली, शादियां करने वाली, तलाक देने वाली ऐसी गंदी विचार इसी समय इनके अंदर से जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु आज से इनके कैरेक्टर में सुधार आने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज से ये धोखा देने वाले ना हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को परमेश्वर ये अपने सच में पवित्र आत्मा यीशु मसीह तुझे धोखा देने वाले ना हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा अगर कोई आज ऐसा यहाँ पर मुझे देख रहा है पवित्र आत्मा जी आज इसी समय एक बड़ी शांति इनके घर में आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आज ऐसे लोगों को देख रहा हूँ पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो लोग इस समय परमेश्वर मुझे लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, ऑनलाइन चर्च जो सालों साल से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए, इनकी जिंदगियों में मिराइकल होने पाए परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले आज इसी समय, अपने सिर पर हाथ रखो। जो भी कोई हिस्से में किसी भी हिस्से से बीमार है आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से, मैं कह रहा हूं कि वो आपके ऊपर आने वाला है। आज वो मेरे ऊपर से आपके ऊपर आने वाला है। मैं कह रहा हूं फिर से कि वो जो लाइव में स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे हाथ को टच कर रहे हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचार रबा सना योबरे दे 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 दे। छू ले मुझको ताकि चंगा हो जाऊं, छू ले मुझको ताकि जीवन में गाऊं,
जो आपको गाना आता है या नहीं आता, आपकी आवाज अच्छी है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस समय गाएं मेरे साथ और परमेश्वर आपको हीलिंग दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी के टूटे हुए घर फिर से बनने के लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं आत्मा में किसी की हड्डी टूट गई है और उसका ऑपरेशन है कल। परमेश्वर का आत्मा आपको सफल करने के लिए जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप मेरे साथ गाएं, तेरे छूने से अंधे देखे, तेरे छूने से लंगड़े चलाए, बोलो तेरे छूने से अंधे देखे, तेरे छूने से लंगड़े चलाए, मुझे भी छू ले इन्हें भी छू ले, छू इनको, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं आत्मा में कि किसी के फेफड़ों में पानी भरा हुआ है और से मुझे महाराज से देख रहा है इसी समय आपके ऊपर से वो बंधन टूट रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का बच्चा पागलों वाली हरकतें कर रहा है और आप हिमाचल से मुझे देख रहे हो, यूएसए से मुझे देख रहे हो। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चे को आजाद करने के लिए जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप 52 डेज के अंदर आप कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरे बच्चे के अंदर सुधार करना शुरू कर दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं दिल्ली में, कोई यूपी में, नोएडा में किसी का बच्चा जैसे कोमा में है, कोई जन कोमा में है, कोई आदमी है, कोई औरत है या कोई जन है, कोई परेशान है इस बात के लिए कोमा में, लेकिन आज से तू, मैं कह रहा हूं कि सुधार देखना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि तू सुधार देखना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ, पवित्र आत्मा मुझे बोलता है नवीन, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे पर कोर्ट केस है और चिंता न कर, तू अगर सुधार कर रहा है परमेश्वर तुझे जिताने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मंजीत, तेरे घर में जितने भी बच्चे कह के अधूरे पड़े सबके काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुझे एक मकान की टेंशन है और तू मुझे पंजाब से देखती है, परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। उस मकान को बनाएगा और परमेश्वर रास्ते खोलेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूं HRSNM नाम वाले कोई बवासीर और कोई रसोली गांठे गिल्टियों की प्रॉब्लम्स है आपको, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे और आजाद कर रहा है। इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इसी समय छूकर आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। राचार रबा सना योबरे रे, पत्थरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए। जो लोग इस समय रिसीव कर रहे हैं आजाद हो जाओ, पत्थरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए। इसी समय स्किन एलर्जी जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जाए इसी समय। और इसी समय पत्थरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, और इसी समय परमेश्वर ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं जोसेफ, और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे अगस्टिन ऐसे कुछ तेरा नाम है, और कोई बीमार है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू हीलिंग को देख रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के, मैं ऐसे चंडीगढ़ में और मैं ऐसे देखता हूं कि हरियाणा के अंदर किसी को मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं कि ऐसे कोई व्यक्ति आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके बच्चों का तलाक होने वाला है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपके ऊपर मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जादू टोना किया हुआ है। आप बड़ी परिस्थिति में हो, आप बड़ी उल्ट परिस्थितियां हो रही हैं, आपकी सिचुएशन खराब होती जा रही है और आपके समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप ऑयल डालो और एक दिन का फास्ट करो, क्योंकि आपके ऊपर वीरवार के दिन कोई जादू टोने करता है। और इसी समय परमेश्वर तो हीलिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय प्रभु तू छू कर आजाद कर। मैं देख रहा हूं किसी को सर्वाइकल है और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि सर्वाइकल जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और रेखा तेरी गर्दन का दर्द खत्म हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आता हूं देख रहा हूं सुनीता, वो टांगों का दर्द खत्म हो रहा है, तेरे पैरों की स्वेलिंग खत्म हो रही है। कोई मुझे यूके से देख रही है बहन लता, तेरे पैरों में स्वेलिंग हो गई, बहुत मोटे हो गए, और इसमें फोटो खींच ले अपने पैरों की और देख 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद तेरे पैर नॉर्मल हो रहे हैं। ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूं इसी समय रजनी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जॉब के साथ ब्लेस होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिंकी, पवित्र आत्मा तेरे ब्यूटी पार्लर को और बढ़ाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पूजा ब्यूटी पार्लर को और बढ़ाएगा परमेश्वर। मैं फिर से कह रहा हूं पवित्र आत्मा आशीषित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं, अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, छू ले मुझको ताकि जिंदा हो जाऊं, छू ले मुझको ताकि जीवन में पाऊं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आत्मा में देख रहा हूं, ओ राजा रबा सना योवरे दे 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 दे। मैं देख रहा हूं इंडोनेशिया आपको चेतावनी दे रहा है पवित्र आत्मा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। इंडोनेशिया में आप सुनेंगे बहुत तगड़ा भूकंप। मैं आत्मा में देख रहा हूं, अबलबा शबलबा। फिलीपींस, तुझसे परमेश्वर प्यार करता है। फिलीपींस कंट्री के बारे में बोल रहा हूँ। प्रभु का आत्मा बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन सुधर जा, तू सुधर नहीं रही कंट्री। कोई मेरा मैसेज
प्रचार है फिलीपींस में, आत्मा कह रहा है अबलबा शबलबा शबला। मैं देख रहा हूँ भारत के कुछ इलाकों में, मैं देख रहा हूँ फिलीपींस में लोग बाल्टियां लिए खड़े हैं पानी के लिए, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें अपना पानी पिलाऊंगा, मैं जल पिलाऊंगा। अबलबा शबलबा शबलबा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।